हेलो चिल्ड्रन, आज हम शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में 10th क्लास में डिटेल है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी, जिस तरह हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखा वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स में हमारे में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो फॉर चिल्ड्रन ऑफ 10th आप लोगों के लिए ना तो ये कोई शर्माने वाली बात है, देयर इज़ नथिंग टू फील शाय अबाउट। दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में आता है। ये फेज आना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल फिनोमेना। सो फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज स्पेशली ऑफ योर एज देयर इज़ नथिंग टू फील शाय अबाउट, या उसके बारे में कुछ हंसी उड़ाना या उसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उसको गलत वे में लेना या शर्माना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से समझिए। जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल को अलग पहचान सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में मेल आप देख करके पहचान सकते हैं दूर से, फीमेल आप देख करके पहचान सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सो द ओनली मेथड of reproduction is sexual reproduction। ठीक है। The only method of reproduction is sexual। asexual नहीं है, जैसे प्लांट्स में था, वेजिटेटिव नहीं है। We are very highly evolved organisms on the earth। तो हमारे में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो भी इवॉल्व्ड है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग फीमेल अलग, दूर से देख के हम पहचान सकते हैं। वेयर मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इजीली। ठीक है। एक और चीज, वी आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग बॉडी, फीमेल ह्यूमन बीइंग अलग, अलग अलग इंडिविजुअल, टू सेपरेट इंडिविजुअल्स जब है, दैट इज आपको मालूम है फॉर फीमेल दिस साइन एंड फॉर मेल दिस साइन। तो एक मेल और फीमेल सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? सो दीज टू टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट। नाउ व्हेनेवर अ ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल अटेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज, पहले तो आफ्टर बर्थ कुछ साल तक ग्रोथ ही शो होती है। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन का फेज मेल में और फीमेल में शुरू होता है। वो टाइम पीरियड जब रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है किसी भी मेल और फीमेल में, there are many changes, bodily changes, behavioral changes both in male and female। ठीक है। and that period is different for girls and for boys। ठीक है। ग्रोथ आपकी 2nd क्लास से लेकर 8th 9th क्लास तक आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, लेकिन फ्रॉम 8th to 10th क्लास जो है, 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक ह्यूमन मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड वो पीरियड जो रहता है, दैट इज स्पेशली 10th क्लास में जिसमें आप हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको? प्यूबर्टी। सो दे कैन आस्क व्हाट इज प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के लिए हम आपको एक जो टाइप्ड प्यूबर्टी की डेफिनेशन है वो बताते हैं। वो मैं आपको वो बताती हूँ जो टाइप प्यूबर्टी की। द पीरियड
when primary sex organs become functional, the period when primary sex organs become functional and starts secreting hormones. अब इसको प्यूबर्टी बोलते हैं और ये मेल और फीमेल में अलग अलग है, वो मैं बता रही हूँ, लेकिन वो समय व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स क्या है, इन मेल्स इट इज टेस्टिस, ठीक है। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स इट इज ओवरी, ठीक है ना, ओवरीज। जब टेस्टिस, जब एक लड़का पैदा होता है उसमें होती हैं, फीमेल्स जब एक लड़की पैदा होती है उसमें ये ऑर्गन तो होता है, लेकिन ये ऑर्गन टेस्टिस में कौन से गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स क्या हैं, स्पर्म्स, क्या है, स्पर्म्स। और ओवरीज में क्या बनता है, एग, कौन सा गैमीट है, एग। यही दोनों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये गैमीट्स एक लड़के में स्पर्म्स और लड़की में एग, ये गैमीट्स जिस ऑर्गन में बनते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। रिमेंबर दिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। तो मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमीट क्या है, एग। ये किस में बन रहे हैं, टेस्टिस और ओवरीज में। तो द पीरियड व्हेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, कब फंक्शनल, जब स्पर्म और एग बनना शुरू हो जाए, प्लस दे स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन। मेल में टेस्टिस का हार्मोन है टेस्टो, आई विल राइट हियर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड एग का जो ओवरी है उसका हार्मोन दो हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये जब हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं ओवरीज में से और एग बनना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी एक लड़के ने और लड़की ने अटेन कर ली है। लड़कियों के लिए प्यूबर्टी का समय जो होता है वो थोड़ा पहले आता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। सो लड़कियों के लिए प्यूबर्टी की जो एज है, दैट एज इज 10 to 14 years in girls. So it is 10 to 14 years in girls. लड़कियों में जब वो 10 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक हैं, उसके बीच में आ जाती है प्यूबर्टी, ठीक है। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज बीइंग टॉट इन 10th, क्योंकि तब तक इन वर्ड्स का और इन सब का यू कैन, दोज थिंग्स आर अप्लाइड ऑन यू ऑल, ठीक है। सो 10 to 14 ईयर्स में गर्ल्स अटेन करती हैं और 13 to 15 ईयर्स थोड़ा सा लेट इन बॉयज। बॉयज में थोड़े से बड़े होने के बाद प्यूबर्टी
अटेन होती है। ठीक है, मतलब प्यूबर्टी क्या, वो पीरियड जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट्स प्रोड्यूस करने लगेगा प्लस हॉर्मोन्स। सो इज दिस क्लियर with all of you, this puberty term? So the period when primary sex organs become functional and start secreting hormones for the development of secondary sex organs and secondary sex characters. अब दो वर्ड और आ रहे हैं, secondary sex organs and secondary sex कैरेक्टर्स। दोनों में मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म्स या एग जब बन जाते हैं तो उनको उनके यूनियन के लिए गैमीट्स को एक खास जगह पे पहुंचाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्पर्म को अगर ट्रांसफ़र करना है इनटू फीमेल बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन, सो देयर इज़ एपिडिडाइमस, देयर इज़ वास डिफरेंस, देयर इज़ यूरेथ्रा, देयर इज़ पेनिस, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी। विल बी डूइंग इन डिटेल, ड्राइंग भी करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी सिर्फ समझिए, ऐसे ही फीमेल्स में एग और स्पर्म को मिलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब। अदर देन ओवरी, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कंडीशन क्या है, इट शुड सिक्रीट हार्मोन एंड इट शुड प्रोड्यूस गैमीट। ये दो चीज़ें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती हैं। बाकी जैसे फेलोपियन ट्यूब, उसमें एग ट्रैवल करता है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, all these other organs are secondary sex organs. ठीक है, then what is secondary sex characters? वो कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी पर अटेन होते हैं ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। भाई ये हार्मोन निकल रहे हैं ना, टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज में से प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन जब हमारे ब्लड में दौड़ते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लड़के या लड़की में, तो दे डिवेलप मैनी चेंजेस, बॉडीली चेंजेस। फ्यू बॉडीली चेंजेस, जो बॉडी चेंज होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं। फ्यू बॉडी चेंजेस आर कॉमन इन बोथ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। ठीक है, वो हम देखेंगे। वो पहले व्हाट आर द कॉमन चेंजेस, बॉडीली चेंजेस, secondary sex characters, those changes which occur during puberty in both girls and boys. So what are those body changes? पहले हम वो देखते हैं. So I'll just rub this part and I'll write here the changes common to both. Okay? So these are the few characters which are कॉमन, सिमिलर बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स. पहला है हेयर. हेयर ग्रोथ बोथ इन बॉयज अंडरगोइंग प्यूबर्टी, गर्ल्स अंडरगोइंग प्यूबर्टी. दे डेवलप, हेयर डेवलप इन आर्मपिट्स, बगलों में. सो हेयर इन armpits and groin. groin नीचे, लेग जैसे armpits है, बगल है, तो नीचे पैरों के अंदर वाली जगहों पे भी हेयर ग्रोथ इस दौरान शुरू हो जाती है. ठीक है, दैट इज कॉमन इन बोथ. सो पहला कैरेक्टर विच इज कॉमन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर विच इज कॉमन इज दिस. देन genital area. Genital area becomes darker
जेनाइटल्स, पेनिस है, और भी जेनाइटल ऑर्गन्स विल बी डूइंग, देन फीमेल जेनाइटल वेजाइना एंड अदर ऑर्गन्स। उस फ्रॉम एक्सटीरियरली, बाहर से देखेंगे तो वहाँ की स्किन ज़्यादा डार्क हो जाती ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो द सेकेंड change is common, that is genital area becomes darker। तीसरा है body hair। body hair कैसे? body hair पूरी बॉडी पे ज़्यादा थिन हेयर, महीन थिन हेयर occur on legs, हैंड्स, पूरी बॉडी पे, ओवर बॉडी मुलायम हेयर पूरी बॉडी पे आने लगते हैं, लड़का हो या लड़की, ठीक है। सो ये भी। देन वन मोर चेंज विच इज कॉमन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज द अवेयरनेस ऑफ बॉडी। अवेयरनेस ऑफ बॉडी, दोनों ही अपनी बॉडी को लेकर के इस दौरान कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। आप ये एक, आप उस उम्र से आप गुजर रहे हैं आप लोग, तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि अवेयर हो जाते हैं, चलते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, मतलब वो एक अवेयरनेस नेचुरली आती है, कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें। सो कुछ भी सोचिए मत कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इट्स नेचुरल। सो अवेयर हो जाते हैं बिकॉज इट्स हार्मोनल, ठीक है। एंड स्किन जो है, इन नॉट इन ऑल बट बहुतों में, इट बिकम्स पिंपलिश, यानी ऑयली स्किन हो जाती है या ऑयली हो जाती है, तो ऑयली स्किन है तो पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन का किसी में, किसी की बहुत ड्राई होने लगती है, सो स्किन में चेंजेस भी आते हैं। एंड दीज आर द कॉमन कैरेक्टर्स विच अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स। There are few characters which are limited to only girls and some are to only boys। अब boys में जैसे मैं आपको बताती हूँ, आवाज़ फटती है, एक यहाँ लैरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं उनकी थिकनेस में। सो जो ये हार्मोनल है, तो बॉयज़ में वो चेंज इन द वॉइस, बॉयज़ की जो वॉइस है वो लो पिच रहती है और गर्ल्स की क्या रहती है, हाई पिच रहती है, ठीक है ना। गर्ल्स की हाई पिच एंड बॉयज़ की लो पिच, ठीक है। सो ये एक चेंज होता है किसमें, दोनों में डिफरेंस में। लैरिंग्स का ग्रोथ किस में होता है, इन बॉयज़ नॉट इन गर्ल्स। तो गर्ल्स की आवाज़ नहीं फटती पर बॉयज़ की आवाज़ जो है वो फटती है। प्लस गर्ल्स में क्या है, ब्रॉडनिंग। पेल्विस रीजन कहाँ है, हमारा हिप वाला रीजन जो होता है। सो गर्ल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स होने लगता है, ठीक है। फैट का डिपोजिशन होता है, फिगर बनने लगता है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन होगा तो हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं गर्ल्स में। लड़कों में क्या होता है, ये वाले पोर्शन पे फैट नहीं, लड़कों में मसल डेवलपमेंट होता है, तो ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर्स। लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर्स होता है, गर्ल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स होता है, दैट इज पेल्विक रीजन हो जाता है, ठीक है। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, जो कि इट इज नीडेड फॉर मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट आफ्टर रिप्रोडक्शन, द चाइल्ड की फीडिंग के लिए। सो उसके लिए पहले से ही तैयारी, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, जो कि बॉयज़ में इतना उठ के नहीं होता। बॉयज़ में भी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं पर बॉयज़ डोंट फीड देयर चिल्ड्रन, सो फीमेल में वो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
तो दिस इज अगेन डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में। एक और, बॉयज़ में डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड मतलब दाढ़ी, मुस्टैचेस, मूछें, ये सब प्यूबर्टी के दौरान आने लगती हैं, गर्ल्स में नहीं होता। ठीक है, गर्ल्स में हेयर ग्रोथ होगी लेकिन नॉट लाइक बॉयज़। सो बियर्ड, मुस्टैचेस, इन सब का अपीयरेंस भी ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है। सो दीज आर फ्यू कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट, secondary sex characters different in girls and boys attained during the period of puberty. Clear है? So ये आपको आ सकता है और पता होना चाहिए। Now there is one more term which is called as adolescent. कौन सा term है? So what is adolescence? The period between the first sign of puberty, the period between the, I'll write, adolescence is period between the puberty and first sign of sexual maturity। प्यूबर्टी जब से शुरू होती है एंड फर्स्ट साइन ऑफ अचीवमेंट लिख सकते हैं, अचीवमेंट ऑफ कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। ठीक है, सो प्यूबर्टी अलग और एडोलेसेंस क्या है, फर्क समझ में आया? जैसी शुरू होती है और पूरा कंप्लीटली आपके सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके असर से सारे सेक्स कैरेक्टर्स, सेक्स ऑर्गन्स सब डेवलप हो रहे हैं। जब ये सब हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं? द स्टेज ऑफ योर एज। सो दैट इज द एडोलेसेंट स्टेज। सो रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में क्या क्या तैयारियां हैं वो हमने आज देखा। क्या टर्म? प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, कॉमन वाले कैरेक्टर्स, दोनों के डिफरेंट वाले सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी अटेन होते हैं। और जब प्यूबर्टी किसी में स्टार्ट होती है, फीमेल में खासकर, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं। इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड एज मिनार्की। क्या बोलते हैं उसको? मिनार्की। सो प्यूबर्टी इज अटेन्ड, उसको बोलते हैं मिनार्की। और एक और टर्म आएगा जो बाद में हम करेंगे, व्हेन द ओवरीज इन फीमेल दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? मेनोपॉज। सो रिप्रोडक्टिव फेज कहाँ से शुरू होती है? फीमेल्स में मिनार्की से एंड स्टॉप एट मेनोपॉज। सो दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दैट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन फीमेल एंड देन इन मेल, दोनों का हम डिटेल में करेंगे along with the diagram. Till then, thank you so much.